नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम एक नया पेपर उठाएंगे जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। ओके, नॉलेज एंड करिकुलम पीई 5 सही है। और पीई 5 में भी हम देखिए बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं ना बड़े बड़े हैं। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आज हम एक छोटे से टॉपिक को उठाएं। ओके, यूनिट 4 में से है करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये छोटा है, पहले हम छोटे वालों को निपटाएंगे, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। सही है, तो देखिए समझते हैं बिना किसी देरी किए। ओके, आपके पास नोट अप्रोप्रिएट हिसाब में लिखे गए हैं, आप इनको फॉलो कीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सही है। Curriculum planning and development. Curriculum development refers to the creation of relevant experiences and material to be used by teacher to bring about desired behavioral changes in the student. Okay. Curriculum development क्यों होता है? तो to creation of relevant experiences material to be used, उसमें हम यूटिलाइज करेंगे जो एक्सपीरियंस कोई टीचर लेता है, किस तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चों के अंदर और जो बिहेवियरल चेंजेस हो उसको ध्यान में रख के हम करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं। सही है। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ करिकुलम प्लानिंग। जिस तरीके का करिकुलम में एक बच्चा बढ़ेगा वो उस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। हाँ ना, जेएनयू का करिकुलम अलग है, डीयू का करिकुलम अलग है, उड़ीसा के किसी कॉलेज का करिकुलम अलग है, इसीलिए वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके थोड़े से बिहेवियरल में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। हाँ ना। सो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द करिकुलम प्लानिंग। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द करिकुलम प्लानिंग। नंबर 3, it involves the techniques. Okay, curriculum development it involves the technique and method for developing, designing, implementing, evaluating, improving the curriculum. ये क्या करेगा? बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड को यूटिलाइज करेंगे जिसमें वी आर डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग आवर करिकुलम। ओके, एंड इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ओके, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हर बार हमको करिकुलम प्लानिंग करना पड़ेगा और उसके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब हम और पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम जो होगा उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे। ओके, अगर आप करिकुलम बनाने जाएंगे तो फिर किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के वो आप करिकुलम बनाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर इन्वॉल्वमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्नर इन्वॉल्वमेंट। लर्नर इन्वॉल्वमेंट ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर। ओके, लर्नर इन्वॉल्वमेंट क्या लगता है? अगर लर्नर खुद उस करिकुलम में इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है सब्जेक्ट को लेके। देयर इन्वॉल्वमेंट इज पॉसिबल व्हेन द करिकुलम इज डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, और उनका इन्वॉल्वमेंट तभी हो सकता है जब उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एंड उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेके हम अगर करिकुलम बनाएं तो उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। Their past experiences must be taken into consideration called learner involvement. Okay, उनके जो एक्सपीरियंस, बच्चे भी तो बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। ओके, और वो लर्नर का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके बदौलत हम करिकुलम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और जो कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो। ओके, सही है। देयर इंटरेस्ट, देयर नीड एंड देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके हम जो करिकुलम बनाए, दैट्स द इन्वॉल्वमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ लर्नर इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो करिकुलम में पहला प्रिंसिपल क्या है? लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप मतलब देखिए, ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट दिस व्यू ऑफ द कम्युनिटी पीपुल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब हम कोई करिकुलम बना रहे हैं एट दैट टाइम जो कम्युनिटी के पीपुल्स हैं, जो लोग हैं उस आस पास में रहे अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको वहाँ पे शामिल करना जरूरी है। This is possible when the people of the community feel it is as their own school and it also their responsibility to look after the everything of the school। और ये तभी हो सकता है जब वहाँ के लोग खुद ये सोचेंगे कि ये जो स्कूल है ये हमारा अपना है। ओके, हाँ ना, और हमको इसकी देख रेख पे लगना चाहिए। जब वो ये फील करेंगे तब ये हो सकता है। देयर इंटरवेंशन एंड पार्टिसिपेशन इन स्कूल इम्प्रूवमेंट करिकुलम मेक्स द स्कूल मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। अगर कम्युनिटी मेंबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा करिकुलम फ्रेमिंग में, देन द स्कूल बिकमिंग ए मोर स्कूल स्टूडेंट फ्रेंडली स्कूल। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट डाउन इट। ओके, नंबर 3,
for the development of the curriculum there are some other principles. The number third principle is principle of knowledge construction. Okay, जो curriculum हम बनाएं उसका एम ये हो कि नॉलेज का डेवलपमेंट हो. ओके, हम रटा रटा के बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने थ्री इडियट मूवी तो देखी होगी ना. उसमें क्या होता है, चतुर्लिंगम सब कुछ याद रखता है. ओके, राइट, टेल मी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मशीन, तो वो बहुत सारा वो बोलता है. लेकिन आमिर खान सिर्फ दो बातें बोलता है, दोज आर हु गिव्स रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स एंड कीप्स अस कंफर्ट, दैट्स आर मशीन, वो यही बोलता है. तो हम वो बोलते हैं रटंती विद्या चलंती नहीं, ये जो बोलते हैं ये सच बात है. ओके, अगर हम सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, रटने से अगर याद होता तो बहुत सारे रटुत होता है. ओके, तो हमें नॉलेज का विकास करना चाहिए. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन enough scope should be given to learner through curriculum for knowledge construction. ओके, मेमोराइजेशन हम ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा करिकुलम बनाए जिसमें सिर्फ क्या उनका नॉलेज में इजाफा हो, ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ मेमोराइज ही करना पड़े. ओके, सो मेमोराइजेशन से हट करके हमको नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए अगर हम करिकुलम बना रहे हैं तो. कंस्ट्रक्टिविज्म सस्टेन लर्निंग. ओके, अगर हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में पढ़ते हैं तो लर्निंग मेमोराइजेशन. ओके, इट एनहांस द सस्टेन लर्निंग. और कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़ा गया चीज़ें लर्निंग वो सस्टेन करती है, वो दूर तक जाती है. व्हाइल मेमोराइजेशन इज वीकन लर्निंग. आप अपने एक समय के लिए तो उसको रट के आपको लगता है कि मेरे को जानना है, लेकिन आप बहुत जल्दी उसे भूल जाएंगे. ओके, सही है. सो कंस्ट्रक्टिविज्म सस्टेन लर्निंग व्हाइल मेमोराइजेशन वीकन लर्निंग. ओके, हम कंस्ट्रक्टिविज्म करेंगे तो इट विल सस्टेन लर्निंग while memorization is an weekend learning. Next, moreover, joyful learning is possible through knowledge and construction. Okay, और पढ़ाई में आनंद तभी आएगा जब हम नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगा, हमको जब लगेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ नया. ओके, एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द लर्नर इन द करिकुलम. बहुत सारे नए नए उनको अपॉर्चुनिटी, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप साबित कर सके, अपने ज्ञान की परीक्षा कर सके. ओके, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारे काम कर सकें, एंड ऑब्टेन डिफरेंट एक्सपीरियंस, और बहुत सारे एक्सपीरियंस वो गेन कर सकें. ये होना चाहिए हमारे करिकुलम में. ओके, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जो करिकुलम हम बनाएंगे उसमें नॉलेज का डेवलपमेंट हो, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो, आइदर हटके मेमोराइजेशन में हटके बच्चे को नए नए एक्सपीरियंसेस हो, वो एक्टिविटी में शामिल हो सके. ये सारी चीज़ें दैट आर कमिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन. होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. ओके, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. देखिए, जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में शासन कर रहे थे, एट दैट टाइम एजुकेशन का मतलब सिर्फ लोग समझते थे कि इंग्लिश पढ़ ले, जो बोल देता था उसी को एजुकेशन. नहीं, लेकिन गांधी जी ने जो आए तो उन्होंने बोला एजुकेशन में सिर्फ हम यह नहीं कि कुछ विदेशी भाषा को सीखे, नहीं. एजुकेशन का मतलब वो है जो आपके लाइफ स्किल को बेहतर करे, है ना. आप खुद सीख के जो कर करके जो सीखेंगे उसमें उसमें आपको ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो एक अर्क और चरक लेके वो हमेशा बैठते थे कि ताकि इतना स्किल तो एक हिंदुस्तानी के पास हो कि वो अपने पोशाक खुद बना सके, तो छोटे मोटे काम हो वो खुद कर सके. तो स्किल का डेवलपमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट वो शामिल करने के वो बेसिक एजुकेशन में शामिल कर सके, ताकि जो भी पढ़े कुछ भी पढ़े उसके उसको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ से प्राप्त हो ताकि वो आगे उसके जीवन में काम आए. ओके, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन. ओके, जो लर्निंग बाय डूइंग है दैट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन. ओके, बच्चा खुद कर करके सीखता है, दैट्स द लर्निंग बाय डूइंग. गांधी जी in 1937 craft center education. Okay, that is learning by doing. Okay, craft center education, that is learning by doing. ये किसने कहा था? गांधी जी ने. learning by doing is also known as craft center education because गांधी introduced different craft in the curriculum of basic education. क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारे क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट को बेसिक एजुकेशन में के अंदर तहत रखा था. बिकॉज of that it is very essential to fulfill the basic necessity of life. Okay, ताकि जो बेसिक नेसेसिटी है जीवन में उसको वो प्राप्त कर सके.
एंड लर्नर ऑल्सो फील्स प्लेजर आउट ऑफ दैट। और आप कोई चीज़ करें और आपका वो कहीं ना कहीं काम आएगा, तो ये तो वेरी खुशी की बात है ना। और उस समय तो भूखमरी से जिंदगी तबाह हो रहे थे। ओके, लोग कुछ ना कुछ स्किल, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी। ओके, कोई एक क्या बोलते हैं उसको, एक मठरी की दुकान भी तो अगर बना रहा है तो उसमें भी उसका ये है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये चार प्रिंसिपल को रखिए, अगले वीडियो में हम और प्रिंसिपल्स लेके आएंगे। ओके, दैट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ constructing curriculum. Hope you understand this. Write it down.